नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और बुध ग्रह की युति के बारे में कि जब भी इंसान की कुंडली में ये युति बनती है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, जीवन में उसे क्या उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, या ये युति उसके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चंद्रमा और बुध इंसान की कुंडली के अंदर क्या प्रभाव डालता है, उसका क्या असर होता है। चंद्रमा से हमारे मन को देखा जाता है। रिलेशंस में बात करें तो माँ, नानी, दादी, मौसी चंद्रमा से ही देखी जाती हैं। इंसान के पास पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी का सुख, ये सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। इंसान की बॉडी में जो 70% पानी देखा जाता है वो चंद्रमा का ही रूप होता है। चंद्रमा की चौथी राशि कर्क होती है और कुंडली के अंदर 4th बॉक्स भी चंद्रमा का ही होता है। चंद्रमा को ग्रहों की माँ कहा जाता है और इस घर में आकर अधिकतर ग्रह शांत हो जाते हैं। इसी तरीके से जिनका भी चंद्रमा अच्छा होता है वो नेचर वाइज बहुत ही कूल होते हैं। जिस भी इंसान की कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा होता है, ऐसा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। वो कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर पाता है। ऐसे बच्चे को अपनी माँ, नानी, दादी और मौसी का सपोर्ट भी मिलता है। ऐसा बच्चा जब भी कुछ सीखता है तो बड़े मन के साथ सीखता है। जिसका भी चंद्रमा अच्छा होता है, ऐसा बच्चा हो या कोई इंसान हो, अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे हमेशा कंट्रोल कर चलता है और वो कभी भी जल्दी से गलत आदतों में भी नहीं जाता। ऐसा इंसान कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। वो दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखता है। ये तो थी चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग बुध ग्रह से ही देखा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें हैं वो बुध ग्रह से ही देखी जाती हैं। हमारे दांत, हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, ये भी बुध ग्रह से ही देखी जाती हैं। रिलेशंस में बात करें तो हमारी बुआ, बहन, बेटी बुध ग्रह से ही देखी जाती हैं। बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी होता है और तीसरे घर और छठे घर का मालिक होता है। हमारी चारों तरफ जितना भी इन्वायरमेंट है, जो हरियाली है, वो सब बुध ग्रह से ही देखी जाती है। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो भी बुध ग्रह से ही देखी जाती है। 1 से 8 या 9 साल के बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, वो भी बुध ग्रह से ही देखे जाते हैं। जो भी इंसान स्ट्रिक्ट डिसीजन लेता है वो बुध से ही देखा जाता है। ऐसा इंसान कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। उसे पता होता है कि कब मुझे कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। अब हम बात करते हैं कि जब ये इन दोनों ग्रहों की युति बनती है तो उसका इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा इंसान पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। वो अपने दिमाग को और अपने मन को बैलेंस करके चलता है। जब भी ऐसा इंसान कुछ सीखता है तो वो बहुत ही मन से सीखता है और उसे याद भी हर चीज़ बहुत आसानी से होती है। ऐसा इंसान जब भी किसी फील्ड में जाता है तो वो अपने काम में वो बैलेंस बना लेता है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो जॉब में जाए। ऐसे लोग अधिकतर लेखक होते हैं, कवि होते हैं, कोरियोग्राफी में भी जाते हैं। जब भी ऐसे इंसान जॉब करते हैं तो बैंकिंग लाइन में, फाइनेंस में या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं। और जब ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी तालमेल को बहुत अच्छा सा बना के रखते हैं। बुध से वाणी को देखा जाता है और चंद्रमा से हमारी बोली की मिठास को देखा जाता है। ऐसा इंसान अपनी बोली से अपना काम आसानी से निकालना जानता है। ऐसे इंसान में चतुराई और चालाकी होती है। वो अपनी मीठी भाषा से ही काम निकालना अच्छे से जानता है। अब अगर चंद्रमा और बुध की नेगेटिव असर की बात करें, जब भी किसी की कुंडली में ये योग खराब होकर बैठा होता है तो ऐसा बच्चा कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाता। उसको अपनी एजुकेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी वो पढ़ने बैठता है तो ना तो उसका दिमाग कंट्रोल में होता है और ना ही उसका मन स्थिर होता है। तो इसीलिए आप जब भी देखते हैं कि पेरेंट्स अधिकतर अपने बच्चों पे गुस्सा करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उनको ट्यूशन लगवाते हैं कि ये पढ़ नहीं रहे, गलती उनकी नहीं है। जब इंसान का मन और दिमाग कंट्रोल में ही नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ कैसे पाएगा। यही सिचुएशन जब इन बच्चे किशोरावस्था में आते हैं
तब उनके साथ होती है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा 17 साल की उम्र के ही बाद बच्चों के, ईश्वर खुद भी रास्ते दो दिखाते हैं, लेकिन बच्चे अधिकतर गलत रास्ते पे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि ये ग्रह उनके खराब होते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड पर और अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। अभी रिसेंटली ही आप न्यूज़ में सुन रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, पर उस बच्चे की कुंडली के अंदर भी दृष्टि वाइज ये योग जरूर बन रहा होगा या युति बनाकर बन रहा होगा। तभी मन पर कंट्रोल नहीं रहा और बुध ने गलत डिसीजन करवाया और आज क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि आज अपना तो नाम खराब हुआ ही हुआ, साथ में पिता का भी नाम खराब हुआ। जिस टाइम पे पिता ने नाम बनाया था इस उम्र में, आज वहीं पर बच्चे ने अपना नाम, अपने पिता का और अपना नाम खराब किया। कहीं ना कहीं ये ग्रह जरूर उसकी कुंडली में खराब हो रहे थे, इसीलिए वो ना अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाया और ना ही अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर पाया, और आज ये टाइम फेस कर रहा है। जब ग्रह खराब होते हैं तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है, ना तो नाम काम कर पाता है, ना पैसा काम कर पाता है, ना ही अप्रोच काम कर पाती है। ये आपने रिसेंटली ही देख लिया है, क्योंकि यही उम्र होती है इंसान जब अच्छाई की तरफ भी जाता है और बुराई की तरफ भी जाता है। और आप नोटिस भी करते होंगे, ऐसा नहीं है कि इंसान नोटिस नहीं करता है, सबको पता होता है। तो आप देखिए अपने बच्चे की कुंडली के अंदर कहीं उसके भी ये ग्रह खराब हो रहे हैं तो आप उनके रेमेडीज़ कीजिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, जिससे कि आपको कभी ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। अब अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह और ये है श्री एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार।